चलिए जय हिंद सभी को जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, यहाँ पर बताइए ऐसा स्तूप आपका कौन सा है। चलिए ऑप्शन आने शुरू हो गए और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर सांची का स्तूप। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो सांची का स्तूप है ये आपके गौतम बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है। यहाँ पर सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी में मौर्य शासक सम्राट अशोक ने करवाया था। अब यहाँ पर देखिए सारनाथ जो कि ऋषि पत्तन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसे बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने मृत्यु हुई थी अर्थात मृत्यु हुई थी वहां पर, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बताइएगा कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपका है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता इसका भी अधिकार है, विधि के समान समानता ये भी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इनको नहीं है। ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से हम लोगों को स्वतंत्रताएं हैं ऐसी उनको स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं किया गया है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा 15, 16, 19, 29 और 30 इनको नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है या भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, राधे 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 भाई राधे राधे। यहाँ पर देखो दिया गया है सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, 3 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर आपके उरांव। कौन है, उरांव जनजाति है, ये सरहुल त्योहार मनाती है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सरहुल झारखंड का प्रमुख त्योहार है जिसे झारखंड के मुंडा उरांव को आज जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो लोग गोंड जनजाति दे रहे थे, तो गोंड जनजाति क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है ना। और कुछ महत्वपूर्ण जनजाति इनके सामने दिया गया है, जैसे कि अंगामी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो आप कहेंगे नागालैंड में है, ठीक है ना। यहाँ पर मिकिर जनजाति कहाँ पर आपके असम में आपकी है, ठीक है ना। यहाँ पर टोडन जनजाति कहाँ पर, तो आपकी नीलगिरी पर, और चेंचू जनजाति आपके आंध्र प्रदेश पर, ठीक है। बक्करवाद जनजाति आपकी जम्मू कश्मीर में है और जारवा जनजाति पूछा जाता है कि आपकी जारवा जनजाति कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। लेपचा जनजाति कहां पर है, तो आपके सिक्किम में है, ठीक है। ये कुछ खास जनजातियां जो कि आपसे पूछी भी जाती हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो ये बताइएगा किस में देखने को मिलता है, हिंदू भी हो और ईरानी भी हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए शेर शाह का मकबरा आपने नाम सुना होगा, शेर शाह का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यह मकबरा ईरानी और आपके हिंदुस्तानी अर्थात हिंदू वास्तुकला का बना हुआ है और शेर शाह का मकबरा जो कि आप देख सकते हैं बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। ये अष्टभुजी मकबरा है अर्थात इसकी जो भुजाएं हैं वो आपके 8 कोने का बना हुआ है, अष्टभुजी आपका बना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी बनाम हुमायूं का एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच एक युद्ध हुआ था, विलग्राम का युद्ध जो कि 1540, और ये हुमायूं का देखा जाए तो भारत से भगाने वाला यही युद्ध आपका है जो विलग्राम या कन्नौज का युद्ध था, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपसे दिया गया है, शेर शाह सूरी बनाम कीरत सिंह के बीच युद्ध हो रहा था जिसमें से कलिंजर का अभियान जो कि 1545 में, और इसी अभियान के दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, कीरत सिंह से ये आपका कह सकते हैं इनका अंतिम संग्राम था, अंतिम युद्ध था और शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, क्लियर है, कलिंजर अभियान में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था। चलिए भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 5 देना है और 5 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा, वीपी वाडिया। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है याद रखिएगा वीपी वाडिया जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, है ना। कम से कम इतने लोग जुड़े रहते हैं तो 100 लाइक तो तुरंत आपके हो जाने चाहिए, है ना।
भाई इतने लोग जुड़े रहते हैं, 100 लाइक तो तुरंत हो जाना चाहिए। इतना तो हमें लगे कि हाँ नहीं 100 बच्चे ऐसे, हमारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही लाइक करते हैं, है ना, उनको बहुत ही तरीके से ज्ञान मिलता है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ज्ञान ही नहीं मिलता है, लेकिन हमें तो इतना तो लगे कि इतनी बड़ी क्लास में कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा ज्ञान मिल रहा है भाई। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 6 नंबर आपका जो दिया गया है वो कह रहा है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर महात्मा गांधी। अभी हमने मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था और हमने कहा है कि अगर ये जीके की सीरीज आप पढ़ लेते हो ना तो जितने भी आपने मॉडल पेपर अभी तक लगाया है यही के क्वेश्चन आपके निकाल के वहां पर रखे गए थे। ठीक है ना, तो मॉडल पेपर आप लगा रहे हैं और ये जीके क्लास ले रहे हैं तो बिल्कुल दमदार आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आप देख सकते हैं कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन हुआ और गांधी जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, यहां पर जवाब देना है दोस्तों। यहां पर 7 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा 7 नंबर में। जवाब आ रहा है बी नंबर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बनेगा निजामुद्दीन औलिया। इसका जो आंसर है वो आपका भी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दोस्तों यहाँ पर खुसरो का जो जन्म हुआ था एटा जिले के कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। इन्हें हिंद का मतलब इन्हें तोतिया हिंद कहा जाता था। इन्हें भारत में कव्वाली और सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है। नवरोज किन लोगों का नववर्ष यहाँ पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। और 8 की अगर बात करें तो ये पारसियों का है। किसका है, पारसियों का है। भारत में बलबन ने स्टार्ट किया था। आपको याद होगा कि भारत में बलबन ने नवरोज त्योहार को मनाना शुरू किया था। यहाँ पर दिया भी गया होगा, हाँ देखो यहाँ पर दिया गया है कि नवरोज की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम बलबन के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। यह फारसी त्योहार जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है। नवरोज को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग नहीं फारसी लोग क्या बोलते हैं, फारसी नया साल भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए बताइएगा कि मरकत द्वीप के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप के नाम से जो प्रसिद्ध है यहाँ पर 9 में ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। 9 की अगर बात करें ऑप्शन बी हो जाए आपका अंडमान निकोबार। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मरकत द्वीप के नाम से अंडमान निकोबार को जाना जाता है। यहाँ की अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कौन है, सैडल पीक है, जो कि ऑप्शन बनेगा सैडल पीक हो गया। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया एक पॉइंट कह रहा है दमन द्वीप को अब दादरा नगर हवेली के साथ केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया है। इसीलिए अब आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश की जगह कितने हो गए हैं, 8 हो चुके हैं, क्योंकि दमन द्वीप को मिलाया गया है किसमें, दादरा नगर हवेली में। तो अब आपके कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है। और 10 की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है डी नंबर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि केन बेतवा लिंक जो आपकी है ये गुजरती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है एक टाइगर रिजर्व है ना। ये दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। जो केन है और बेतवा है ये दोनों नदियां यमुना की क्या है, सहायक नदियां हैं। दोस्तों याद रखिएगा, केन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आकर यमुना में मिल जाती हैं, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेतवा नदी पर राजघाट बांध, माता टीला बांध और परीक्षा बांध यहाँ पर हो जाएगा, पसरीचा दिया है, परीक्षा बांध इस पर आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किस भारतीय राज्य में तंबाकू को प्रतिबंध कर दिया गया है। चलिए कुछ तो अच्छा काम हुआ। यहाँ पर देखो दिया गया है कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर किस भारतीय राज्य में तंबाकू प्रतिबंध कर दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 11 नंबर की अगर बात किया जाए ऑप्शन क्या हो जाएगा, चाहे कुछ भी प्रतिबंध कर ले लेकिन ये मानेंगे नहीं। मालूम है पॉलीथीन बंद हो गई है लेकिन बिना पॉलीथीन के कहीं कुछ हो नहीं रहा है ना। पॉलीथीन उत्तर प्रदेश में बंद हो गई थी लेकिन आज भी पॉलीथीन हर एक के पास जाओगे पहले से दे देता है भाई। आपको मालूम है सामान लेने जाओगे तो काहे में लेने जाओगे, तो दुकानदार ऑटोमेटिक पन्नी लिए रहता है, वो दे देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें 11 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर है। याद रखिएगा राजस्थान, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ देखो एक पॉइंट और दिया गया है, हिमाचल प्रदेश LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना
बनाना है। याद रखिए कि आपसे एलपीजी से पूरी तरीके से सक्षम हो गया है। और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि धूम्रपान से भी मुक्त हो गया है हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर मिलान करना है। तो चलिए बताइएगा कि सूची फर्स्ट में दिया है अनुच्छेद, है ना, और इसके बाद यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को धुआं करिए जल्दी से। देखिए आर्टिकल नंबर 124 कहता है उच्चतम न्यायालय, है ना, उच्चतम न्यायालय इसका मतलब आपका पहला आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 5 आपका नागरिकता, इसका ये भी हो जाएगा। 52 आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें 3 हो जाएगा। और 245 विधायी शक्तियों का विवरण, ये तो पहले से धुआं है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। 1 2 3 4 कहां पर है? ऑप्शन देखिए ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 पहले से धुआं है, ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से केरल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों बताइएगा कि केरल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि रोबस्टा कॉफी और मयूर गुड़ और तिरूर पान ये सभी है जिनको जीआई टैग दोस्तों दिया गया है। नोट कर लीजिएगा, ये केरल के आपके हैं। ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है कौन। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा गौरी सावंत। कौन है? सॉरी बी नंबर होगा गौरी सावंत। कौन है? गौरी सावंत बनी दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां पर एक पॉइंट आपसे मिलता है कि भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत तो आपकी गौरी सावंत हैं। भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर जज कौन है? तो आपको याद रखिएगा जोईता मंडल। जोईता मंडल ये भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर जज हैं। अगला है भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? प्रिया। कौन है? प्रिया हो जाएगा। और यहां पर दिया गया है भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर विधायक कौन है? तो आपकी शबनम मौसी। शबनम मौसी ये क्या है? ट्रांसजेंडर विधायक हैं, ठीक है ना। तो इनको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कथन आपको दिए गए हैं और बताना है यहां पर क्या सही है क्या नहीं सही है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। तो चलिए 15 की यहां पर बात करते हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है। चलिए यहां पर देखो दिया गया है, लो भाई यहाँ पर ट्रांसजेंडर कह रहे हैं क्या है, तो भाई फीमेल के जो बीच में होते हैं उन्हें कहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे दिया गया है कि क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, ठीक है ना। क्योटो जो बंदी है वो आपकी 2005 में लागू हुई। मतलब यहाँ पर देखा जाए ये पॉइंट आपका सही है क्या? ये पॉइंट आपका सही है, बिल्कुल सही आपका ये पॉइंट दिया गया है। अगला आपसे दिया गया है कि क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। तो दोस्तों ये बताइए जो क्योटो आपका जो था वो सिर्फ क्या आपके ओजोन गैस से संबंधित है क्या? सिर्फ ओजोन गैस से संबंधित है क्या? नहीं, है ना, नहीं। यहाँ पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पर जो आंसर आपका सी है। अब इसका आंसर देखिएगा, आंसर क्या है समझिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को अपनाया गया। 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबंधित करती है। ग्रीन हाउस गैस में देखो क्या क्या शामिल है आपका, CH4 हो गया था, मीथेन हो गया, CO2 हो गया, CFC हो गया, ओजोन भी होती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, ठीक है ना। इनमें से आपको प्रतिबंधित करने के लिए बोला गया है। और अगला यहाँ पर दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षरण जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं का क्रम आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया 16 और यहाँ पर बताइएगा सही क्रम इनमें से कौन हो जाएगा। सही क्रम इनमें से कौन हो जाएगा। दोस्तों एल्बर्ट विल जो विवाद आया था वो 83 में आया था। क्या एल्बर्ट विल जो आया था ये 83 में आया था, 1883 में हुई। कब? 1883 में आया था, 1883 में, ठीक है ना। यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, आया था 1909 में। फिर इसके बाद रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, है ना, ये आया था 1919 में आया था। और गांधी निविद समझौता हुआ था 31 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। मतलब ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी वाला। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए साथ में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर है। यहाँ पर हीरा, क्या है? यहाँ पर हीरा जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हीरा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हीरा जो आपका है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है या पारदर्शी होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है या ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। भारत में हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना की खान में प्राप्त भी किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो चलिए फिर कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ये भी सही है। विश्व तंबाकू दिवस ये 28 मार्च को नहीं है, 31 मई को मनाया गया। तो यहाँ पर देखो गड़बड़ी मिल गई है ऑप्शन डी में। यहाँ पर आपको करना चाहिए था क्या, 31 मई करना चाहिए, 31 मई। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़िएगा, कह रहे टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं। टेरिडोफाइट प्रजनन कैसे करते हैं, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीजाणुओं की सहायता से, किसके, बीजाणुओं की सहायता से टेरिडोफाइट प्रजनन करते हैं। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टेरिडोफाइट प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। टेरिडोफाइट्स में फूल और बीज नहीं लगते हैं, ठीक है, इसमें फूल और बीज नहीं लगते हैं। टेरिडोफाइट्स को क्रिप्टोगैम के रूप में भी जाना जाता है। और फर्न और एजोला, दोस्तों यहाँ पर जो आपका फर्न है, एजोला है, ये टेरिडोफाइट्स के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो चलिए मतलब ये हुआ कि ये जो घास के मैदान है वो 23.5 से और 66.5 के बीच नहीं होते होंगे, है ना। तो चलिए फिर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है आपका, देखिए जो आपका सवाना घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान जो आपका है ना, ये आपके अफ्रीका में है। और ये आपको मालूम है कि अफ्रीका में आपकी भूमध्य रेखा है और आपकी यहाँ पर मकर रेखा ये वाली, है ना, इसके बीच यहाँ पर आपका पाया जाता है, इसलिए आपका उष्ण घास का मैदान है। कैसा है, उष्ण घास का मैदान है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके घास के मैदान है जो कि शीतोष्ण घास के मैदान और आपका देश है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। विल्ड घास का मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स घास का मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेयरी घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर, यूरेशिया, अर्थात यहाँ पर मिक्स जो आपका है। अब यहाँ पर देखिए उष्ण घास के मैदान कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। लानोज घास के मैदान आपके वेनेजुला में है। कैंपास घास के मैदान आपके ब्राजील में है। सिल्वास घास के मैदान अमेजन बेसिन में है। तो ये कैसे आपके उष्ण घास के मैदान है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कील नहर किन्हें जोड़ती है। कील नहर किन्हें जोड़ती है, यहाँ पर जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में कि कील नहर किन्हें जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा फोन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर कील नहर जो आपकी है याद रखिए उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो कील नहर है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। पनामा नहर ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और इरी झील आपके इरी झील और आपकी मिसिसिगन झील को जोड़ती है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। चलिए कह रहा है प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि जो लोकसभा होती है वो तो 5 वर्षों में भंग हो जाती है, क्यों भाई, लोकसभा जो होती है वो 5 वर्षों में खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है जो नई आपकी निर्वाचित लोकसभा होगी उसमें जो सबसे वरिष्ठ होगा उसी को नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए सी वाला हो जाएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर, अर्थात यहाँ पर क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, अगला पॉइंट कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित कृषि क्या होता है बताइए। मिश्रित कृषि जो होता है वो होता क्या है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिए कि पशुपालन और सशस्य उत्पादन को एक साथ करना, ठीक है, पशुपालन और सशस्य अर्थात कृषि को करना एक साथ, ये मिश्रित खेती कही जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण को किस संविधान से लिया गया है। अर्थात जो आपका अनुच्छेद 14 है विधियों के प्रति समानता, ये लिया गया आपके अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। इसका जो ऑप्शन है क्या पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। बताइए भाई, ये शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है। 25 का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार होता है ये दूसरी संस्था देती है, इसका नाम है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपके स्वीडन के उद्योगपति डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में रसायन क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान क्षेत्र और साहित्य और शांति के लिए दिया जाता था।
और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो आपके 1968 से इसकी की गई थी। शांति के क्षेत्र में नाइवेजियन नोबेल समिति द्वारा यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो आपके दिमित्री मुराटोव और मारिया सेरा को दिया गया है। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। अरे डकार क्या भूख लगी है, डकार लगी है क्या? हमें उल्टा होता है, जब हमें भूख लगी होती है ना तब हमें डकार आती है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। कह रहा आपसे कि भारत के प्राचीन मंदिर बताइएगा। हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग रहता है, जब डकार आती है समझो भूख लगी है, और जब खाना खा लेते हैं तब पढ़ने का मन भी करता है। बहुत लोग खाना खाने के बाद नींद लेते हैं और हमें खाना खाने के बाद नींद आती नहीं है, बड़ी समस्या हमारे साथ होती है। देखिए यहाँ पर दिया है भारत के प्राचीन मंदिर, अब आपको आराम से सुनना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है नाचना कुठार पार्वती मंदिर। क्या दिया है? नचना कुठार पार्वती मंदिर कहां पर है? तो नचना कुठार आपके मध्य प्रदेश में है। अगला है भूमरा का शिव मंदिर, तो भूमरा का शिव मंदिर नागौद जो कि मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ जो कि झांसी मध्य प्रदेश में आपका है, ठीक है ना, दशावतार मंदिर। अगला दिया गया है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का जो आपका विष्णु मंदिर है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला है भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, ये कानपुर में है, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है कि कैलाश मंदिर, है ना, यहाँ पर कैलाश मंदिर ये एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है। अगला विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? खजुराहो मध्य प्रदेश में आपका है, ठीक है ना। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क उड़ीसा में है, कोणार्क उड़ीसा में हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर आपकी जबलपुर मध्य प्रदेश में है ना। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है सास बहू का मंदिर, तो सास बहू का मंदिर क्या हो जाएगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मामा भांजा का मंदिर कहां पर है? आपके दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजावुर जो कि आपके तमिलनाडु में है। अगला आपसे यहां पर दिया गया है प्रमुख वंश और उनके संस्थापक, जैसे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार था। अगला दिया गया नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। कौन? महापद्मानंद। अगला है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कांडव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कंडव था। अगला सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो आपका सिमुक। कौन हो जाएगा? सिमुक हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो आपका कार्डफिसिस हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिए आपका श्रीगुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। अगला है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग या दंती वर्मन हो जाएगा। अगला है चोल वंश का संस्थापक कौन था? आपका विजयालय। क्या हो जाएगा? विजयालय। और अगर है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन सा है? तो नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। अगला संगम वंश का संस्थापक कौन थे? तो आपके हरिहर बुक्का थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखो सल्तनत कालीन में कुछ इमारतें आपकी हैं, है ना। जैसे आपको दिया गया है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है और बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है ना। अगला कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी। अगला आपसे दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपके अजमेर में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रमुख स्थल और शासक, तो दोस्तों यहाँ पर लाल महल दिल्ली में है, बलबन ने बनवाया, बलबल ने बनवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, इब्राहिम लोदी ने बनवाया। अतार किन का दरवाजा नागौर में है, जो कि आपके इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला आपसे दिया गया है तुगलकाबाद, जो आपके दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। आदिलाबाद का किला दिल्ली में है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। अगला है जहां पनाह नगर दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। कोटला मैदान जो आपका है, कोटला फिरोज शाह जो कोटला मैदान है वो आपके दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। काली मस्जिद जो कि अष्टभुजी है, ये दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। दरगाह जो कि मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर में है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई। अगला इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? नागौर, जो कि आपके रजिया के द्वारा बनवाया गया। सीरी का किला है वो आपके दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। अगला आपसे दिया गया है गयासुद्दीन का मकबरा आपके दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाई गई। अगला है चांद मीनार या चार मीनार, जो कि हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई। विजय स्तंभ आपकी चित्तौड़ में है, राणा कुम्भा के द्वारा बनवाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर सूफी संप्रदाय उनके संस्थापक दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका चिश्ती, क्या दिया है? चिश्ती। तो चिश्ती आपके संस्थापक कौन थे? अबू अब्दाल चिश्ती। भारत में प्रचार किसने किया था? तो याद रखिए चिश्ती संप्रदाय जो आपके
आपके भारत में प्रचार किया? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ पर प्रचार किया था। अगला है सोहरावर्दी। तो सोहरावर्दी की जो आपके संस्थापक माने जाते हैं जियाउद्दीन अबुजल जियो हैं, और भारत में प्रचार किया था बहाउद्दीन जकारिया। भारत में बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। अगला दिया गया है यहाँ पर, अगला है कादरी संप्रदाय। तो इसके आपके थे अब्दुल कादिर, ये संस्थापक थे, और यहाँ पर प्रचार भारत में किया था शाह नियामतुल्ला। अगला है नक्शबंदी। तो आपके बहाउद्दीन थे संस्थापक। भारत में जो प्रचार किया मखदूम जिलानी ने किया था। सत्तारिया जो आपके अब्दुल सत्तार हो जाएंगे, और ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भारत में प्रचार किया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिख धर्म गुरु और उनके कार्य पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि सबसे पहले आते हैं गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव की अगर बात करें तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। आदि ग्रंथ की जो रचना किया किसने किया? तो आपकी गुरु नानक देव ने किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गुरु अंगद। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, जो कि आपके गुरमुखी लिपि के क्या जाने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। अंग गुरमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। अगला है गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास धर्म प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना गुरु अमरदास ने ही करवाया था। अगला आपसे दिया गया है गुरु रामदास। तो दोस्तों याद रखिए, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना करवाया था, अमृतसर की स्थापना। अगला है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर जो कि 1604 में इसकी नींव रखी थी, और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर अकाल तख्त की स्थापना और सिखों को लड़ाकू समुदाय में बदलने का कार्य यहाँ पर गुरु हरगोविंद ने ही करवाया था। अगला आपसे दिया गया है गुरु हरराय। तो दोस्तों यहाँ पर गुरु हरराय ये मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध भाग लिए थे। क्या है? मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिए थे गुरु हरराय। गुरु हरकिशन कौन थे? तो अल्प वयस्क अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर सिख गुरु आपके हैं, इनको प्रमुख कार्य यहाँ पर हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये सिख गुरु में प्रमुख कार्य, सिख गुरु और प्रमुख कार्य गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना की स्थापना और सिखों के अंतिम गुरु आपके रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। विभिन्न वंश और उनकी राजधानियां। दोस्तों यहाँ पर काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? काकतीय वंश की राजधानी क्या रही है? वारंगल। क्या? वारंगल। होयसल की जो राजधानी पूछी जाती है दोस्तों, होयसल की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा कि द्वार समुद्र। क्या? द्वार समुद्र हो जाएगा। यादव इसकी क्या थी? आपका देवगिरी हो जाएगा। पांड्य वंश की जो आपकी राजधानी रही है वो आपकी कोरईकल या मदुरै रही थी। अगला है आदिल शाही। तो इनकी क्या थी? बीजापुर। कुल्लू कुतुब शाही ये आपकी गोलकुंडा। निजाम शाही सरकी शाही जौनपुर। राष्ट्रकूट की क्या राजधानी थी? मान्यखेत। क्या थी? राष्ट्रकूट की मान्यखेत थी। बहुत पूछा गया है। पुष्यभूति वंश की जो आपकी राजधानी थी वो थानेश्वर अर्थात कन्नौज रही थी। पल्लव की जो आपकी राजधानी वो आपकी क्या थी? तो आपकी कांचीपुरम। क्या? कांचीपुरम। अगला है पाल की क्या थी? तो मुंगेर। क्या थी? मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज एवं गुजरात ये आपकी रही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विभिन्न शासकों द्वारा किए गए कार्य। चलिए, कह रहे दीवान ए बंदगान है ना, ये आपके फिरोज तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगले दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए कोही आपके मोहम्मद तुगलक के द्वारा। दीवान ए अर्ज आपके बलबन के द्वारा किया गया था। नहरों का निर्माण आपके फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। नौरोज का स्टार्टिंग आपके बलबन ने किया था। यहाँ पर दीवान ए रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। आईन ए दाहसाल के अकबर ने शुरू किया था। प्रतीक मुद्रा ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपके मोहम्मद तुगलक ने किया था। चहलगामी अमीर का जो गठन किया था तुर्की चहलगामी वो आपके इल्तुतमिश ने किया था 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर। अगला सड़क ए आजम जो आपकी जीटी रोड है ना, सड़क ए आजम अर्थात जीटी रोड ये आपके शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया? आपके अकबर ने स्टार्ट किया था, बनाया था। जौनपुर शहर को बसाया किसने? तो आपकी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। जौना का याद में किया था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया। जामा मस्जिद जो कि बदायूं में है तो आपके इल्तुतमिश ने बसाया था। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लास जो आपकी है यहाँ। चलिए, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।